जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो झाड़ू पोछा करने के बाद ना आज हम जल्दी ही नहा लिए हैं क्योंकि इनको ऑफिस जल्दी जाना है। तो यहाँ पर आलू और तर्रों की हम सब्जी बना रहे हैं। टमाटर भी हमने काट लिया, हरी धनिया भी काट लेते हैं, आटा निकाल करके रख लिए हैं। और जब जल्दी होती है ना तो ये भी हमारे साथ लग जाते हैं। सब्जी ये भून रहे हैं, इसके बाद हम आटा गूंद लेते हैं और ये करेंगे भगवान की पूजा। और इसके बाद हम बनाते हैं रोटी। इनको खाना खिलाने के बाद ना हम भी ड्रेस चेंज करेंगे, यानी पहनेंगे साड़ी। और जब सुबह किचन की जल्दी रहती है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस यही होता है कि कुछ भी हल्के फुल्के कपड़े डाल करके पहले अपने किचन के काम कर लो, इसके बाद भी कुछ और काम करो। और इसके बाद हम रख देंगे यहाँ पर दूध और दलिया, तो हमारी पकती रहेगी। जब तक हमने पूजा किया तो दूध दलिया भी पक गई थी, बच्चों के लिए हो जाएगी। और सासू माँ को भी आज दूध ही दलिया का नाश्ता करवाएंगे। और हमने आलू भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो हमने तो सोचा था कि हम बनाएंगे आज आलू वाले अप्पे, क्योंकि बच्चों को पसंद है। लेकिन हमारी चाची जी बोल रहे थे कि बहू जो कल तुमने बनाया था आलू बंडे वो बहुत ही हम लोगों को पसंद आए। तो हमने सोचा चलिए चाची जी वही बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारी नंद रानी आ गई हैं, तो आज हमारी छोटे छोटे आलूओं की मदद वो कर देंगी, यानी छीलने में। और आप लोग कहोगे कि दीदी हमेशा छोटे वाले आलू ही आप दिखाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी चाची जी ना इतनी अच्छी है, मतलब इतनी हंसी मजाक वाली बातें करती, कहती बहू क्यों सर में पल्लू डालती हो, क्यों इतना घूंघट करती हो। तो आप लोगों को चाची जी से मिलवा दीजिए। तो ऊपर का करना ऊपर तो ऊपर हम सब ऊपर करेंगे। तो पति तो न्यूरी नहीं है, तो न्यूरी सोमा तुम अपना ये खोलो और से तो अच्छा है, बढ़िया बात। मेरी बुआ जी बैठी है। ऐसे सासू माँ आजकल सासू माँ तो यहाँ बस कटोरिया पर। आप लोगों ने सुना हमारी चाची जी की बातें। और हमारी चाची जी ना बॉम्बे में रहती हैं और जब भी ऐसे बैठ जाते ना इसी तरह हंसाती हैं। सो गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आज हम आलू बंडा थोड़ी चटपटे वाले बनाते हैं। थोड़ी मसाला भी हमने डाल लिया और कटी हुई धनिया भी डाल लिया। और यहाँ पर बेसन भी हमने फेंट करके रख दिया। और चाय भी हमारी ये देखिए बॉयल हो रही है। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय और आलू बंडा का आनंद लेते हैं। और एक तरफ हमने रख दिया था अचार पकने के लिए, क्योंकि कल हम ये अचार नहीं बना पाए थे, सिर्फ काट करके रख करके चले गए थे। मंदिर से आने में ना बहुत ही लेट हो गए थे। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। और आलू की टिक्की ना ऐसे बना लो तो आलू बंडा बनाना ना एकदम से ईजी हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ हमारे गर्मा गर्म आलू बंडे बन करके तैयार हैं। आप लोग भी आ जाइए और सभी लोग चलते हैं, आलू बंडा और चाय का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हमारी सासू माँ, चाची जी, सभी लोग हम लोग बैठ करके करते हैं नाश्ता। और यहाँ पर सभी का डिस्कस भी चल रहा है कि कौन किसको कहाँ जाना है। चाची जी बोल रहे हैं कि चलो बहू कहीं घूम करके आते हैं। हमने कहा चाची जी अभी कहाँ जाएंगे। और कुछ ये सुबह बोल करके भी गए थे कि हो सकता है आज हमारी कहीं की तैयारी भी बन जाए, लेकिन अभी पूरी तरह से पता नहीं है। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद के आने से आज हमारी किसी का ठिकाना नहीं है। सबके पास बैठ करके नाश्ता करने लगे और गैस स्लो करके गए थे। लेकिन आलू बंडा हमने सोचा स्लो गैस में आराम से पकते रहेंगे, लेकिन वहाँ ना चाची लोगों के पास बैठ करके बातें करने लगे। और इधर जब तक आए धुआं उठने लगा था। एक बार के आलू बंडा पूरे ओम तोम स्वाहा हो गए। तो ये होता है। और आज ना डबल तिबल खुशी है, क्योंकि आज हमको निकलना भी है। पहले तो अपने ससुराल जाएंगे और हो सकेगा ससुराल से उनसे मायके भी निकल जाएंगे। देखिए इनके ऊपर है, अगर इनको छुट्टी मिलेगी तो मतलब लेकर के चले ही जाएंगे, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर वापस हमको लेकर के आ जाएंगे, नहीं तो ससुराल में ही हफ्ता 10 दिन के लिए रुक जाएंगे। अचार भी हमारा बन गया खट मिठा वाला। कल नहीं बना पाए थे क्योंकि कल मंदिर चले गए और बहुत ही लेट हो गए थे वहाँ से आते आते। इसको हमने ऐसे ही रख दिया था। ये देखिए पकते पकते और इतनी अच्छी वाली खुशबू आ रही है। तो जा रहे हैं इसको इसी डिब्बे में इसको रख देते हैं। और डिब्बे में रखने के बाद ना इसको फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद ना पूरा हफ्ता 10 दिन ये अचार चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। और ये वाला अचार ना आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए तो काफ़ी अच्छा रहता है। नाश्ते के बर्तन अभी पड़े हुए हैं, वही हमारी नंद रानी कह रही हैं चलिए भाभी चलते हैं विशाल, कहीं मॉल वगैरह घूम आते हैं। हमको भी जाना था क्योंकि जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हुई है ना उसके लिए लाना था कपड़े। तो देख रहे हैं, लेकिन जल्दी अपने किचन भी क्लीन कर लेते हैं। और अभी ना हमको तैयारी भी करना है, थोड़ी बहुत कपड़े भी रखना पड़ेगा।
और हमारी तो यही इच्छा है कि मायके लिए ले चलें तो ज़्यादा ही अच्छा, हफ्ता 10 दिन रुक लेंगे। ये है प्यारी सी गुड़िया सौम्या, यानी हमारी देवरानी की लड़की, ये भी जाएंगी। इनका मतलब हमारी ससुराल, और ये है हमारी बुआ जी जिन डॉक्टर साहब से मिलाए हैं माही में, उन्हीं की मम्मी जी हैं। कई लोगों ने कमेंट किया था कि इनको तो हम जानते हैं, हमारी फ्रेंड के पति देव हैं, यानी हमारे देवर जी। तो हो सकता है यूट्यूब फैमिली है भाई, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे ये फैमिली है बुआ जी आप लोगों वाली हम लोगों की, वैसे हमारी यूट्यूब फैमिली भी है। ये फैमिली को भी हम सब कुछ बताना पड़ता है कि कौन आया है कौन गया है, आज हम क्या खाना बना रहे हैं, सबके साथ हमको शेयर करना पड़ता है। हमारी बुआ जी पूछ रही थी, कह रहे थे किससे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा लाओ हम बता ही देते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। आलू बंडे अच्छे थे बुआ जी? सो गाइज हम लोग आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट, और ये ना आशियाना में पड़ता है। जो लोग लखनऊ से हमसे जुड़े हुए हैं ना उनको पता होगा। तो यहाँ पर चाची जी, हम, नंदरानी, बच्चे सभी लोग आ गए हैं और वही डिस्कस कर रहे हैं कि किसको क्या लेना है। और इस समय ना टाइम ना 11 बजे का है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और हम ना 1.5 साल बाद विशाल में आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब भी कभी आते थे ना इतनी भीड़ रहती थी, और भीड़ में ना हमको मॉल में ना इतनी उलझन सी होने लगती थी। लेकिन इस बार ना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम अपने लिए कुछ लेने आए थे, लेकिन जब बच्चों के साथ आओ ना तो अपने लिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और कृष्णा, मनु, गोविंद के लिए अपने लिए ना इतनी टी शर्टें इकट्ठा कर रहे हैं, और चाची लोग उधर देख रहे हैं। और ये देखिए इतनी टी शर्टें ले लिए, 11 हैं 12 हैं, इतनी टी शर्टें क्या करोगे? काफ़ी समय बाद आए हैं ना मॉल, तो बस इकट्ठा लिए पड़े हुए। अभी हमको छोटी गुड़िया के लिए भी लेना है कपड़े। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कपड़े, अब करवा लेते हैं बिलिंग। और कुछ छोटी गुड़िया के लिए लिए हुए हैं, कृष्णा, मनु, गोविंद के लिए, और नंदरानी भी बच्चों के लिए ली हुई हैं। तो काफ़ी कपड़े ले लिया कुछ ना करते करते। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर निकले ना तो सबको इतनी तेज़ प्यास लगी थी। और जब गर्मी में निकलो ना तो गन्ने का जूस ज़रूर पीना चाहिए। तो हमने सोचा चाची जी को पिला देते हैं, क्योंकि हमारी चाची जी को भी बहुत तेज़ प्यास लगी थी। सो गाइस गन्ने का जूस पीने के बाद ना हम लोगों ने ई रिक्शा ही बुक कर लिया था। तो भैया जी भी आ गए हैं। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। और इनका भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ नहीं तो हम जा रहे हैं। तो चाची जी बोल रही थी चलो बहू जल्दी चलते हैं। वापस कितना करोगे? ये क्या खा रहे हो? चोखा बाटी? क्यों मनु, टेस्टी है? कपड़े नहीं अभी देखोगे? ये देखो मनु टी शर्टें अपनी, ये भैया लेके आया है। तुमको ब्लैक पसंद है, ब्लैक ले लो। चोखा बाटी खा लो। जल्दी हम अपनी करें तैयारी, अभी कोई तैयारी हमारी नहीं। पसंद है? क्यों गोविंद? अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह। अब हम लोग निकल लिए हैं और टाइम ना 2:30 बज रहे थे। और इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बोल रहे थे जैसे हो वैसे ही निकल लो। हमने कहा हमने कुछ तैयारी भी नहीं किया, बोले थोड़ी बहुत अपने कपड़े रख लो। इसके बाद रास्ते में हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया। आ गए हैं अपने ससुराल महामाया धाम। तो ये गए हुए हैं मैया रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग माता रानी के दर्शन अभी नहीं करोगे। हमने कहा हम आराम से करेंगे, पहले पहुंचते हैं घर, क्योंकि चाची जी को भी प्यास लगी हुई थी। और लखनऊ से जैसे ही चले वैसे हम लोग आ गए हैं अपने ससुराल। रास्ते में हमने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया। और ये बोल रहे थे अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज ही हम लोगों को पचौहा धाम के लिए भी निकलना था। तो यहाँ पर हमारी चाची जी बाल्टी में बोर करके रखी हुई थी आम, और चाची जी ने 2-3 थाली सबको काट दिया। सबको भूख भी लग गई थी, सभी ने खा लिया। तो चाची हंस रही, जब आम ख़त्म हो गए तब तुम वीडियो शूट कर रही हो। और यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे भी आ गए हैं, तो बच्चे जा रहे हैं।
समोसा खाने के लिए। और हम जा रहे हैं, यानी जो हमारी चाची जी चूल्हे में खाना बना करके रखी हैं, यानी कटहल की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और चाची जी को पता रहता है कि शोभा जब चली होगी ना लखनऊ से तो खाना नहीं खाई होंगी, तो हमसे बोल रहे हैं कि जाओ पहले तुम खाना खा लो, पूरा खाना रखा हुआ है। क्योंकि हमको ना चूल्हे का खाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए जब भी हम लखनऊ से चलते हैं ना कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं या मायके जा रहे हैं तो हम जल्दी खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। तो माता रानी के दर्शन हमने नहीं किया था, खाना खाने के बाद ही हम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, माता रानी अपने भक्तों को माफ़ कर देती हैं। और यहाँ पर ताला बंद था, हम लोग चाबी नहीं लेकर के आए थे, यानी घर में रखी हुई है, तो हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। और बच्चों ने भी दर्शन कर लिया, आप लोगों को भी बाहर से ही दर्शन करवा देते हैं माता रानी की। सो गाइज आप लोग भी कर लीजिए, जय हो महामाया मैया की। इसके बाद हम लोग निकल लिए और टाइम ना 4:30 या 5 बज रहे होंगे। और हम दीदी को बार बार कॉल कर रहे हैं, यानी रुचि की मम्मी को, कि दीदी को भी जाना था पछौहा धाम यानी मायके। तो दीदी बोल रही हैं कि शोभा भी हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। और आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। और पछौहा धाम पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, 8:30 या 9 बजे तक ही हम लोग पहुँचेंगे। और देखिए सूर्य भगवान थोड़ी थोड़ी अभी दिख रहे हैं, आप लोग भी सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए। और गंगा मैया का जल देखिए, कितना निर्मल जल इस समय दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि गंगा स्नान ही कर ले। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं, जमुना मैया के भी दर्शन करिए। जमुना मैया के दर्शन करते करते एकदम से अंधेरा हो गया था, बिल्कुल उजाला नहीं है, थोड़ी बहुत लाइटें दिख रही हैं, तो इसीलिए जल भी नहीं जमुना मैया का दिख रहा है। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं मायके, यानी अपने पछौहा धाम। और ये देखिए हमारा यहाँ गेट हमेशा मतलब खुला रहता है 9:30 या 10 बजे तक। और हमारे दादू भैया के साथ कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे हमारी गाड़ी देखे ना, सभी लोग इधर उधर चेयर लेकर के भागने लगे। और हमने फ़ोन भी नहीं किया था, वही भाभी बोल रही है कि शोभा तुमने बताया भी नहीं है कि आ रहे हो। हमने कहा भाभी सबके लिए सरप्राइज़ है, और जो प्यारी सी गुड़िया हुई है ना सबसे ज़्यादा, उसके लिए सरप्राइज़ है। और यहाँ पर हमारी भाभी जी कुछ अलग सा बड़े आशियाना बनवा रही हैं, अभी आराम से आप लोगों को दिखाएंगे, अभी यहाँ काम चल रहा है। और हमारे भैया जी दोनों बच्चों के साथ ना पूरा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखो मनु कैसे क्या बना हुआ है। और यहाँ पर हमारी भाभी जी बहू के लिए बना रही थी मेवे वाले लड्डू, तो हम भी बैठ करके बंधवा रहे हैं। हमने कहा भाभी कुछ और आप काम कर लीजिए और हम ये काम कर लेते हैं। और आप लोग हमारा जूड़ा देख सकते हैं, सुबह से जैसे ही लखनऊ में थे वैसे हम चल रहे हैं। वही हम भाभी से हंस रहे हैं कि भाभी कहीं से हम लग रहा है कि हम तैयार होकर के आए हैं, इतनी जल्दी में हमारी तैयारी बनी है। तो यहाँ पर बच्चे भी गोलगप्पे का आनंद ले रहे हैं। और आप लोग ऐसे कमेंट मत करिएगा कि दीदी जहाँ देखो खाने पीने की चीज़ें दिखाती रहती हैं, जो थोड़ी बहुत अपने लाइफ में है वही सब हम शूट भी करते हैं। क्योंकि भविष्य में हम यूट्यूब में अपना देख भी सकते हैं कि कब हमने कहाँ पर क्या खाया था। और यहाँ पर हमारी रात का डिनर भी हमारी भाभी जी तैयार कर दिए, सब लोग खाने के बाद करते हैं आराम। सो गाइस ये सुबह के 5 बजे का ब्लॉग है। और रात में हम सदगुरु भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाए थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और उधर लाइट भी नहीं थी। तो हमारे साथ जैकी भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और हम भी सदगुरु भगवान के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं। और इसके बाद इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। और ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरह प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।